लेकिन सूरह तौबा में हमने ये देखा कि अंदर के लोग, जब अपने ही अंदर के लोग जो हैं वो मुनाफ़िक़त करते हैं या कोई ऐसा उनके दिल में कोई खोट होता है, तो उसकी अलामात हम बहुत डिटेल में देखे कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने रहती दुनिया तक हमें ये बता दिया कि मुनाफ़िक़त क्या है और किस तरह से हम मुनाफ़िक़त से बच सकते हैं। जब हम और मैंने हमेशा ये बात की कि सबसे पहले किसी और को पॉइंट आउट नहीं करें, हम अपनी ज़ात में देखें। और वही चीज़ आज भी मैंने जब ये टॉपिक देखा, क्योंकि मुहर्रम चल रहा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं यही स्टोरी, हम कई दफ़ा किस्सा पढ़ते हैं कि कुरान पाक में डिफरेंट नबियों के किस्से हैं, डिफरेंट वाक़यात आते हैं, तो हम बहुत डिटेल में देखते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम इसी टॉपिक को इंशाल्लाह बात करते हैं, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है, राइट? और क्या ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ और कितना देखें, मैं जब इसको स्टडी भी कर रही थी, जब से मैंने इस टॉपिक को स्टडी किया, तो मैंने ये देखा कि देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से मुनाफ़िक थे, कैसे वो तंग करते थे और फिर कैसे शहादतें जो थीं, ये पहली दफ़ा तो नहीं थी, पहले किसके साथ होता था? कुफ़ार के साथ होता था। देखिए, आपने वो याद है, मैंने आपको एक वाक़या भी बताया था कि हज़रत उमर के ज़माने में एक जंग हुई थी, जंग कादसिया, जिसमें सैयदना हंसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपने 4 बेटे लेके जंग में गई थी और चारों बेटे उनके शहीद हुए थे। और जैसे ही उनको खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहला ये सवाल पूछा कि मुसलमानों को फ़तह हुई है कि नहीं हुई? तो जैसे ही उनको पता चला मुसलमानों को फ़तह हुई है, तो वो फ़ौरन सजदे में गईं और रोना शुरू हो गईं और जाके कहा कि या पाक परवरदिगार, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि मैंने अपने चारों बेटे इस दीन के लिए वक़्फ़ क कर दिए हैं। तो ऐसा हुआ, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या था कि अपने लोगों ने स्टैब किया था, अपने लोगों ने धोखा दिया था। तो हमेशा से आप देखें कि जब दर्द ज़्यादा कब होता है, जब हम कभी बात करते हैं ना कि तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, राइट? तो उस वक़्त दर्द होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में भी हमें डिफरेंट जगहों पे वो सारी अलामत बता दी कि देखो ऐसी अलामत है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो कैसे इंसानियत मुसलमानों को नुकसान दे सकती है, दीन को नुकसान दे सकती है। अब हम यहाँ पे आज इंशाअल्लाह वो पूरी स्टोरी देखेंगे।